स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं योगी राज में नो लाउड ओनली स्पीक। और ये बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि देश और प्रदेश में रमजान से पहले एक बार फिर से लाउड स्पीकर को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। यूपी में एक बात तेजी से जोर पकड़ रही है कि एक तरफ तो योगी रामनवमी के मौके पर मंदिरों में सरकारी खर्चे पर दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस का पाठ करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रमजान से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या वाकई ऐसा है या फिर यह योगी को बदनाम करने की साजिश है। निवेश की बहार, यूपी का चहुमुखी विकास, माफियाओं पर शिकंजा, सख्त कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यह है योगी का वो फॉर्मूला जिसकी कसौटी पर योगी यूपी में राम राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप दे रहे हैं। यूपी में योगी ने ऐसी किलेबंदी की है जिसे विपक्ष तोड़ नहीं पा रहा। लिहाजा त्योहार के इस मौसम में योगी के खिलाफ एक बार फिर टूल किट एक्टिव हो चुका है। मौका है पाक रमजान का। मुद्दा बनाया गया है मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को। आरोप है कि योगी राज में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। रमजान के मौके पर मस्जिदों से जबरन लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने यूपी सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें कई जिलों से लाउड स्पीकर उतारने की शिकायत की गई है। 23 मार्च से रमज़ान का पवित्र माह शुरू हो रहा है और सभी लोग इबादत करते हैं। मस्जिद के आसपास साफ सफाई रहे, वहाँ बिजली पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से उन लोगों को मिलती रहे। ये हमने पत्र के माध्यम से माननीय प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव ऊर्जा, अन्य अधिकारी, जिला अधिकारियों को और एसएसपी सभी लोगों से हमने पत्र के माध्यम से वहाँ की मांग की है। इसके अतिरिक्त जो लोग नमाजी जो हैं, जो मस्जिद के बाहर भी नमाज पढ़ते हैं, इससे अन्य लोगों को असुविधा होती है, उसके लिए भी हमने अपील की है कि मस्जिद के अंदर ही जहां नमाज पढ़े, बाहर ना पढ़े। जहां कुछ जगह से शिकायतें आई है, जैसे अमरोहा है, एक दो जगह और है, फोन के माध्यम से उन्होंने बताया साहब हमारे पास हम मानक से हमारे पास परमिशन है और मानक जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसके अतिरिक्त हम उस माइक लगा हुआ है। चूंकि सुबह सहरी है और फजर की नमाज होती है, इफ्तार का समय होता है, कुछ पुलिसकर्मी अति उत्साही जो हैं सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। यानी लाउड स्पीकर पर लाउड सियासत शुरू हो चुकी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक लाउड स्पीकर की कोई चर्चा ही नहीं थी, लेकिन रमजान से पहले अचानक लाउड स्पीकर का शोर तेज हो गया है। मौलाना सुफियान निजामी ने योगी सरकार से इस मामले पर दखल की मांग की है। खास तौर पर लाउड स्पीकर के ताल्लुक से जो बात कही गई है उसको उत्तर प्रदेश शासन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, इसलिए कि जो भी पैमाने न्यायालय की जानिब से या उत्तर प्रदेश शासन की जानिब से तय किए गए हैं, तमाम मुसलमान उस पर अमल कर रहा है और तमाम मसाजिद के अंदर उसी पैमाने और उसी डिसिबल के एतबार से वहाँ की मसाजिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल यही है कि क्या रमजान से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर जबरन उतरवाए जा रहे हैं या फिर ये योगी के खिलाफ विपक्ष का सोचा समझा नया हथियार है, क्योंकि यूपी में रामचरितमानस पर खड़ी की गई कंट्रोवर्सी फ्लॉप हो चुकी है। इसके अलावा शूद्र वाली सियासत भी फेल हो चुकी है, जिससे विपक्ष टेंशन में है। तो क्या इसीलिए नवरात्र पर मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस के पाठ और रमजान पर लाउड स्पीकर उतारने को लेकर योगी के खिलाफ विरोधी नैरेटिव सेट किया जा रहा है? ये सवाल उठना लाजमी है कि जिलाधिकारी से पूछें कि आयोजन कहाँ होगा जिसमें हम लोग भी सब शामिल हों। जाके कम से कम जिलाधिकारी बताएं कि प्रसाद कहाँ मिलेगा, तो हम लोग सब जाएंगे, प्रसाद लेके आएंगे, क्योंकि सरकार का पैसा, जनता का पैसा और जनता के पैसे से आयोजन हो रहा है, तो हमारा आपका कार्यक्रम है। प्रदेश सरकार ने ये भी कहा कि हर मंदिर पे रामचरितमानस का पाठ कराएंगे। तो अच्छी बात है, हम लोग सब शामिल होंगे, प्रसाद दीजिए उसके लिए, लेकिन 1 लाख रुपए थोड़ी हो पाएगा। लाउड स्पीकर कंट्रोवर्सी पर सरकार ने क्या सफाई दी है ये आगे बताएंगे, लेकिन रमजान और लाउड स्पीकर के कनेक्शन की हकीकत क्या है उसकी पड़ताल के लिए पहले आपको ले चलते हैं सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का।
मुस्लिमों के लिए बेहद अहम मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब की सरकार ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने के लिए कई तरह के प्रतिबंधों और नियमों का ऐलान किया है। इसमें सऊदी अरब में मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर की संख्या को कम करने का फैसला किया गया है। मस्जिदों के अंदर अजान के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा दान लेकर इफ्तार करने पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में पिछले साल भी मस्जिदों में अजान के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया था और ये नियम इस साल भी लागू किया गया है। हालांकि सऊदी सरकार के इस फैसले से इस्लामिक देशों के कुछ कट्टरपंथी जरूर भड़के हुए हैं और सरकार के इस कदम को इस्लाम का प्रभाव कम करने की साजिश बता रहे हैं। लेकिन सऊदी सरकार का तर्क है कि इससे इबादत में आसानी होगी, शोर नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं कि जिस देश में मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थल हैं, वहां मुस्लिमों की लाउड स्पीकर को लेकर क्या सोच है। लेकिन यूपी में इसी लाउड स्पीकर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। योगी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम मस्जिदों से खुद मस्जिदों के इमाम जो है उन्होंने अपने मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर थे उसे हटाए और उसकी आवाज़ को भी धीमा किया गया ताकि जो सीमा तय की गई है उस निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही रहे। तो कहीं कोई जबरन जो है लाउड स्पीकर नहीं हटाया जा रहा है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में कुछ पुलिस वाले जो है वो जबरन इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि और चलिए आगे